नास्तिको वेद निंदका, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। तो मैं तो वेदों की निंदा नहीं कर। इसी तरह मुसलमानों में जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, ये भी गलत है, क्योंकि काफिर की परिभाषा क्या है? जो कुरान की सच्चाइयों को मानने से इनकार करता है। तो हमने तो कुरान पढ़ा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं उसमें क्या सच्चाइयां लिखी हैं, और हम कैसे इनकार कर रहे हैं उससे, और कैसे काफिर हो गए? जैसे मैं वेदों की निंदा नहीं करता तो नास्तिक नहीं हूं, उसी प्रकार से कुरान की बातों को झूठ कहने वाला काफिर है। तो झूठ तो जब कहेगा ना जब उसे पता होगा उसमें लिखा क्या है। और मुसलमानों के अलावा कुरान पढ़ने वाले नॉन मुस्लिम तो उंगलियों पे गिनने लायक होंगे। आस्तिक कौन है? जो विश्वास करता है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बिलीवर। और नास्तिक कौन है? नॉन बिलीवर। तो बिलीवर कौन है? किस में बिलीफ है उसका, ये देखना और समझना जरूरी है। मात्र ये मान लेना कि उसकी आस्था है। बिलीवर वही है जिसको आस्था होती है, आस्थावान जिसको हिंदी में कहते हैं। आस्थावान होना अच्छी बात है, लेकिन किसके प्रति? आदिम मनुष्य जो था वो जिससे भी डरा उसको उसने भगवान कह दिया। आग से डरा, जला देती है अग्नि देवता। पानी से डरा, वरुण देवता। जिस चीज से भी डरा, अब ऊपर चले जाओ हिमाचल में, उत्तराखंड में, ले लद्दाख के ऊपर चले जाओ, हर गांव की एक अपनी देवी मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि एक कैनोपी बना ली, एक तंबू अपने ऊपर तान लिया देवी का कि ये मेरी रक्षा करे। क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे हम पहाड़ पर, लाइफ उतनी ही रिस्की मिलेगी, वहां कंफर्ट्स नहीं है, तो वहां कोई सहारा चाहिए। तो वो जो अंग्रेजी में कहते हैं मैन मेड दी गॉड, इसका रिवर्स तो सत्य है, गॉड मेड दी मैन। मनुष्य तो परमात्मा ने ही बनाए हैं, लेकिन मैन मेड दी गॉड भी उतना ही बड़ा सत्य है जितना बड़ा सत्य ये है कि गॉड मेड दी मैन। तो हमारे ऋषियों ने एवोल्यूशन को माइंड में रखकर, एवोल्यूशन ग्रोथ को माइंड में रख करके 10 अवतारों की परिकल्पना कर दी। सबसे पहला अवतार कौन हुआ? मत्स्य अवतार, मछली, क्योंकि अभी धरती पर जीवन नहीं था, पाताल में जीवन था। पाताल में पानी था, पानी में जीव जंतु थे, उससे वो पहला भगवान जो चुना वो पाताल में से चुन लिया, मत्स्य अवतार। अब एवोल्यूशन की तरफ चलो। इसके बाद दूसरा अवतार कौन चुना? कश्यप अवतार, कूर्म अवतार, कछुआ। वो पानी में भी चला जाता है, धरती पर भी आ जाता है। एक कदम और बढ़ गए एवोल्यूशन की तरफ, जल से निकल के जल और धरती दोनों पर समान रूप से विचरण करने वाला ब्रह्म हमारा भगवान बन गया। फिर और आगे चले, विकास हुआ। उस विकास में क्या हुआ? वो वाराह बन गया, सूअर। तीसरा अवतार जो है वो वाराह, संस्कृत के शब्द हैं, बुरे नहीं लगते, हिंदी में कहें सूअर तो अजीब लगता है बिल्कुल। वो सूअर बन गया। अब सूअर से और आगे विकास करना है तो चौथा भगवान नृसिंह, आधा मनुष्य आधा पशु। समझ में आती है बात? अगर मछली से चले हैं हम, कछुआ और बारह होते हुए, और फिर सीधा मनुष्य नहीं बना सकते, तो हमने आधा मनुष्य आधा
जानवर, दोनों को मिला के भगवान बना दिया। उसके बाद अब एकदम से 6 फुट का आदमी नहीं बन सकता, तो हमने अगला अवतार जिसको माना वो वामन, बौना। लॉजिकली समझ में आती है बात, कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही है। और बौने से जब हमने उससे अगला अवतार बनाया तो वो वाइल्ड मैन का बनाया, जंगली आदमी का। उसका नाम था परशुराम। वो हाथ में गंडासा लेके निकलता था और सबको मार काट के आ जाता था। उसको कहते हैं कि ब्राह्मण था, उसने क्षत्रिय मिटा दिए धरती पर से, मार काट करता फिरता था, वाइल्ड मैन, जंगली आदमी। फिर उससे आगे जब हम चले तो अगला अवतार हमारा बलराम बना। बलराम खेती करता था। तो यहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन यहाँ पहुँची कि उसने एग्रीकल्चर इन्वेस्ट कर लिया, एग्रीकल्चर ईजाद कर लिया और उसमें जीवन इन्वेस्ट कर दिया अपना, तो वो बन गया। तो एक समाज बन गया। जब खाने पीने को मिलने लगा तो एक समाज बन गया। अब उस समाज के लिए कुछ मर्यादाएं चाहिए, कुछ आइडियल्स चाहिए, कुछ आदर्श सामने रखने होंगे। तो अगला अवतार हो गया राम। वो मर्यादाएं बना रहा है। आइडियल बेटा कौन है, आइडियल पति कौन है, आइडियल पत्नी कौन है, आइडियल माता कौन है, आइडियल वो बना रहा है। तो वो बन गए। अब जब समाज बन गया और समाज की मर्यादाएं बन गई तो फिर कहीं कोई अध्यात्म बताने वाला भी आएगा। क्योंकि ज्ञान 2 प्रकार का है, पराज्ञान, अपराज्ञान। अपरा ज्ञान है संसार का ज्ञान, शरीर का बोध, परिवार का बोध, समाज का बोध, संस्कृति का बोध, राजनीति का बोध, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये अपरा ज्ञान है सारा। लेकिन पराज्ञान क्या है कि अंदर जो दिव्य तत्व आत्मा बैठी हुई है वो कौन है, उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना और फिर जहाँ से वो आई है उसके साथ उसका सूत्र जोड़ना। इसको आस्तिकता कहते हैं। ये अवतार हुआ बुद्ध और 10वें की जगह खाली छोड़ी हुई है। उसका नाम है कल्कि अवतार। वो कब आएगा पता नहीं। उसकी बहुत कहानियां बन गई कि वो नीले घोड़े पे बैठ के आएगा, सिर पे कल्कि लगी होगी। तो एक बार RSS वालों ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का 10वां अवतार, वो नीले घोड़े पे बैठते हैं, कल्कि लगाते हैं। लेकिन ऋषियों के हिसाब से ये प्रलय के निकट पहुंच कर आए। अभी प्रलय कब है किसी को नहीं पता। तो आस्तिकता क्या है? जब हम विकास करके पशु से मनुष्य बन गए, मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य बन गए, मर्यादित मनुष्य बन गए, तब बाहर की दुनिया भी देखें, ये भी हमारी है, लेकिन अंदर की दुनिया भी देखें। इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ माइंड एंड बॉडी। शरीर और बुद्धि दोनों का संतुलन बना। शरीर भौतिक है, 5 तत्वों का बना हुआ है और 5 तत्वों के साथ इसका जीवन भर रिश्ता बना रहता है, एक्शन रिएक्शन चलता है। हवा है एक तत्व, वायु। ठंडी हवा लग जाए तो गला खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है। उसके साथ हमारा सीधा संबंध है वायु के साथ। लू लग जाए व्यक्ति मर भी जाता है। जल के साथ सीधा संबंध है, जल के बिना जीवन ही नहीं है, जल के बिना प्रकृति नहीं है, जल के बिना कोई चीज उगेगी नहीं और मनुष्य जीवन भी संभव नहीं है। जल के बिना तो कोई नहीं रह सकता। पृथ्वी के साथ संबंध तो सीधा ही, रहते ही पृथ्वी पर है, चलते ही पृथ्वी पर है। और आइंस्टाइन की माने तो पृथ्वी का आकर्षण ही है जो हमारे अगले पैर को नीचे खींच रहा है, वरना तो चल ही नहीं पाए। जहां बैठे हैं वही रहते हैं।
पृथ्वी का जो आकर्षण है, वो आकर्षण ही तो अगले पैर को नीचे ले जा रहा है, फिर हम अगला उठाते हैं तो उसको नीचे ले आते हैं, तभी चलते हैं। आकाश है, वैक्यूम, शून्य, इसको हमने इग्नोर कर रखा है। अग्नि है, अग्नि के बिना भी जीवन नहीं, पकाओगे किस पे खाना? शरीर में ही अग्नि समाप्त हो जाए तो ठंडा हो जाएगा शरीर, हीट चाहिए बॉडी को। लेकिन शून्य के साथ हमारा संपर्क नहीं है, ये संपर्क हमने ही तोड़ा हुआ है। आकाश ने अपने आप को हमसे नहीं तोड़ा, हमने अपने आप को आकाश से, वैक्यूम से, शून्य से तोड़ लिया है। क्योंकि शून्य में केवल आत्मा रहती है, शरीर पीछे हट जाता है। शून्य अंदर है हमारे, इसीलिए ऋषियों ने मौन समाधि बनाई थी कि मौन हो जाओ तो शून्य पैदा होने लगेगा। बटन नहीं है, तुमने बिजली का दबाया और बंद हो गई और ऑन किया तो ऑन हो गई। अभ्यास करना पड़ता है उस शून्य में उतरने का। और मैं पहले भी समझा चुका हूं कि शून्य तब आएगा जब हर तरह का बोलना बंद हो जाएगा। होंठ बंद हो गए, इससे चुप नहीं हो गए तो अंदर बोले जा रहे हो, उसका बोलना बंद करो जो अंदर बोल रहे। मौन समाधि ये नहीं है कि तुमने आधा घंटा कुछ शब्द भी नहीं बोला, तुम्हारी सांस लेने की आवाज भी नहीं आई, ये मौन समाधि नहीं। मौन समाधि है अंदर और बाहर चुप व्याप्त हो जाए, शून्य व्याप्त हो जाए। और जब शून्य अंदर व्याप्त हो जाएगा तो फिर बाहर के शून्य के साथ तो मिलेगा। और बाहर के शून्य में ही ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर आत्मा है। तो आस्तिकता ये है। और जिसको अदरवाइज हम आस्तिक कहते हैं कि मंदिर जा रहा है लोटा लेके, नंगे पैर घर से निकला है, सारा मोहल्ला देख रहा है, वो कोई आस्तिकता नहीं है। क्योंकि उसकी आस्था वहां भी नहीं जहां वो जा रहा है। वो जा रहा है, किसी ने कह दिया कि 40 दिन हनुमान जी के सामने दिया जलाओ तो बेटा हो जाएगा। अब वो 42 दिन जला चुका, बेटा नहीं हुआ, तो वो कहता है जा तू तो भगवान ही नहीं। क्योंकि उसकी कमिटमेंट नहीं, आस्था नहीं, किसी ने कह दिया। और संतान प्राप्त करने की इच्छा ले गई वहां कि चलो ये भी करके देख लो, करके देख ली, नहीं हुआ तो भगवान कहाँ है उसका? तो आस्था नहीं। आस्था सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। धर्म का अर्थ रामायण गीता में जो लिखा है या कुरान में, बाइबल में लिखा है वो नहीं। धर्म है अपने समाज के अनुकूल, सामाजिक मर्यादाओं के अनुकूल रहना। मैं जिस समाज में रह रहा हूं उस समाज की जो भी मर्यादाएं हैं, अगर मैं उनका पालन करता हूं तो मैं धर्म पर चल रहा हूं। मंदिर जा रहा हूं नहीं, मस्जिद जा रहा हूं नहीं, गिरजे जा रहा हूं, इससे कोई अंतर नहीं। जो भी मेरे, जैसे एक उदाहरण देता हूं, हमारे समाज का एक नियम, एक मर्यादा पता नहीं कब से बनी आ रही है कि तुम नग्न शरीर घर से बाहर नहीं निकलते, कपड़े उतार कर घर से बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर उतार लेते हो, अंडरवियर बनियान में घूमते रहते, बाहर नहीं निकलते। तो अगर मैं समाज की इस मर्यादा का पालन कर रहा हूं तो मेरा आचरण धार्मिक है, क्योंकि धर्म इज वे ऑफ लाइफ। तो हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है? हमारे समाज ने जो मर्यादाएं जिस तरह से बना दी वही वे ऑफ लाइफ है। उस वे ऑफ लाइफ में अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा कहीं भी, तो मैं धर्मचर मेरा हो रहा है। अब सत्यम वद की मोटी बात इतनी समझ लो कि तुम जो अपने आप से झूठ बोलते हो स्वयं से, उसको बंद कर। किसी और से झूठ बोला ना बोला उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप से बहुत झूठ बोलते हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम बना के दिखा दिया महाभारत में ऋषियों ने। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता, उसके शत्रु भी मानते हैं कि ये नहीं झूठ बोलता और कोई बोलता। अब द्रोणाचार्य को मारना है, और द्रोणाचार्य को मारने की एक ही तरकीब है कि उसको ये बता दिया जाए कि तेरा बेटा मर गया, और वो वहीं मर जाएगा। वो इतना अटैच्ड है अपने बेटे से, इतना इमोशनली अटैच्ड है कि वो सुन के ही मर जाएगा। उसको मारा, अदरवाइज मारा नहीं जा सकता, क्योंकि सारी विद्या तो उसी से सीखी है तीर चलाने की। उसको कैसे मार लो? तो एक योजना बनाई गई। एक हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था, और द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर से कहा कि तू वहां जाके बोल दे कि अश्वत्थामा मर गया। तो उसने कहा मैं कैसे बोल दूँ, मरा ही, मैं तो सत्य बोलूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू यहाँ खड़ा हो, ये देखिए कौन है सामने, हाथी खड़ा। बोला अश्वत्थामा। उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया, तीर मारा, मर गया। बोला अब तो तेरी आंखों के सामने मरा है, अब तो बोलेगा अश्वत्थामा मर गया। उसने कहा शर्त है मेरी, मैं साथ में ये भी कहूँगा कि वो मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है। तो उसने योजना में ये बन गया कि जब ये अश्वत्थामा हतो कहेगा तो ढोल बजा देना जोर जोर से। तो अगला जो शब्द है कुंजरो व नरो, आदमी था कि हाथी था, वो उस ढोल नगाड़े की आवाज में सुना ही नहीं उसको। अब युधिष्ठिर को तो पता था कि मैं झूठ बोलने जा रहा हूँ, पता था क्यों ले जाया जा रहा हूँ, पता था ये हाथी मेरे सामने क्यों मारा गया है, पता था वो, फिर भी जाके उसने बोला। तो उसने द्रोणाचार्य को झूठ नहीं बोला, अपने आप को झूठ बोला। तो हम जो अपने से झूठ बोलते हैं तो वो झूठ बुलवाता कौन है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक झूठ बोलना बंद नहीं करोगे। वो जो हमसे झूठ बुलवाता है वो हमारा अहम है, वो हमारी ईगो है, वो झूठ बुलवाता। अगर ये आइडेंटिफाई कर लें हम कि मुझे सत्यवत के रास्ते से हटाने वाला मेरा अहंकार है, तो फिर लड़ाई अहंकार से होगी, असत्य से नहीं होगी। तुम असत्य से लड़ रहे हो, लेकिन जो चीज असत्य को पैदा कर रही है उससे नहीं लड़ रहे। लड़ना उससे जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि तुम रिलीजियस मत बनो, स्पिरिचुअल बनो। रिलीजियोसिटी नहीं, स्पिरिचुअलिटी है जो असल चीज है। रिलीजियोसिटी तो समाज को बांटने की, समाज को लड़वाने की, एक दूसरे के गले पकड़ने की, गालियां देने की, तलवारें चलाने की कहानी। और जितने भी भगवान तुमने बना रखे हैं, तुमने से मतलब मनुष्यों ने बना रखे हैं, उनको प्रणाम सबको, लेकिन आस्था उनमें नहीं। आस्था प्रणाम इसलिए कि लाखों लोग इसको भगवान मानते हैं, तो चलो मेरा भी नमस्कार है। मान लो मैं जैन धर्म का अनुयायी नहीं हूँ और एक जैन साधु मेरे घर पर आ गया है, या मुझे किसी कारणवश किसी जैन साधु के पास ले गया है कोई, तो इतना तो बनता है कि मैं उसको नमस्कार कर दूं। उसके धर्म को मैं नहीं जानता, उस व्यक्ति को नहीं जानता, वो साधु है कि नहीं जानता, लेकिन वेश तो है ना, तो उस वेश को नमस्कार करने में तो कोई हानि नहीं। लेकिन उसको मान लेने में, अब जैसे राम के प्रति बड़ी आस्था दुनिया में हो गई हिंदुस्तान। रखिए एक साधु के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, तो किसी ने कहा क्यों धक्के खाता फिर रहा है, अकबर बादशाह के जाना, खुले हाथों बांटता है साधु संतों को, और
उस तक पहुंचने के लिए कोई बीच का भी चौकीदार भी नहीं चाहिए, चौकीदार भी नहीं चाहिए, सीधे तो चला गया कि अच्छा ठीक है भाई, एक ही व्यक्ति से सब मिल जाए। तो जब वो पहुंचा अकबर के, तो अकबर नमाज पढ़ रहा था और धरती को सिर लगा के सिजदे में था। तो फकीर वहीं से लौट आया। किसी ने पूछा कि बाबा क्या हुआ? बोला यार मैं इससे क्यों मांगू, वो जिससे मांग रहा है मैं उसी से क्यों ना मांगू? वो तो धरती पे माथा लगा के किसी और से मांग रहा है, तो उसके मांगे हुए से मैं नहीं लूंगा। तो राम की पूजा करो, राम के नाम पर बहुत कुछ हो लिया। 2 सीटों वाली भाजपा सत्ता में पहुंच गई, राम के नाम पर बहुत कुछ हो गया, लड़ लड़ा लिए लोग, मर गए बहुत लोग। लेकिन अगर तुम रामायण पर विश्वास रखते हो तो रामेश्वरम जाके राम तो शिव जी की पूजा कर रहा है, तो फिर तुम उसकी पूजा करो ना जिसकी राम कर रहा है। अगर तुम राम के फॉलोअर, राम की क्यों कर रहे हो? और क्या कहता है राम वहां? शिवद्रोही मम भक्त कहावै, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावै। जो शिव से द्रोह करके मेरा भक्त कहला रहा है, वो व्यक्ति तो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। ये राम कह, तुलसीदास के राम कह। तो राम ने जिसकी पूजा की हम उसकी कर लें। ये अवतार तो हमने बनाए ह्यूमन एवोल्यूशन के हिसाब से। फिर हमने ब्रह्म की 3 शक्तियां भी इमेजिन की, सृजन की शक्ति, पालने की शक्ति, संहार की शक्ति। तीनों को हमने नाम भी दे दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये उसकी शक्तियां हैं, वो नहीं है। ये ब्रह्म की शक्तियां हैं, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो निराकार है, देखा ही नहीं जा सकता। ये सब तो देखे जा सकते हैं, शिव को भी देख सकते हैं, विष्णु को भी देख सकते हैं, ब्रह्मा को भी देख सकते हैं, और अवतारों को भी देख सकते हैं। ब्रह्म को नहीं देख सकते, क्योंकि ब्रह्म शून्य है, और शून्य में पहुंचकर ही शून्य को समझा जा सकता है। ब्रह्म की कोई भाषा नहीं है, भाषाएं तो मनुष्य ने बनाई हैं। ईश्वर ने केवल वाणी दी है, बोलने की शक्ति दी है, शब्द नहीं दिए। शब्द तो हमने बनाए हैं। जितनी भाषाएं हैं ये लोगों की बनाई हुई भाषाएं हैं, लेकिन मौन की भाषा जो है वो ब्रह्म की भाषा है। तो तुम अगर ब्रह्म की भाषा नहीं सीखोगे तो ब्रह्म से कभी बात नहीं कर सकोगे। तमिलनाडु के किसी गांव में चले जाओ, तुम्हें तमिल नहीं आती, बात कैसे करोगे? वो जो बोल रहा है तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा, तुम जो बोल रहे हो उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर तमिलनाडु के गांव में जाकर बात करनी है तो तमिल सीख के चले जाओ, सहज रहेंगे सारा टाइम, कोई दिक्कत नहीं आएगी बात करने में, बात समझने में। तो अगर ब्रह्म से बात करनी है, ब्रह्म से संवाद रचना है, तो फिर ब्रह्म की भाषा सीख लो। ब्रह्म की भाषा मौन है। और अगर ब्रह्म से मिलना है तो फिर जैसा ब्रह्म है वैसे हो जाओ। वैसे कैसे हो सकते हो? इस शरीर के अंदर जो ब्रह्मत्व पड़ा है, आत्मा, उसको आइडेंटिफाई कर लो, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, उसको ले जाओ वहां, बात कर लेगी वो। क्योंकि मैं या तुम कौन हो? हम तो वही है ना। ये शरीर तो आत्मा ने पता नहीं कितनी बार पहना, कितनी बार उतार के फेंक दिया है। किस किस शरीर का नाम उसको याद रहेगा? लेकिन शरीर बदला है, आत्मा तो नहीं बदली। आत्मा तो वही की वही है। तो वो ब्रह्मांश जो है, पहले उस ब्रह्मांश को आइडेंटिफाई करना है कि कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसका रूप क्या है, किस प्रकार से उसको देख सकते हैं।
और केवल प्रकाश रूप में देखी जा सकती है आत्मा। तो जब आत्मा को प्रकाश में कन्वर्ट कर लोगे तो फिर उससे बड़ा प्रकाश देखना बाकी रह जाएगा। प्रकाश को तुमने देख लिया, पकड़ लिया, उससे बड़ा प्रकाश देखना है, तो ये प्रकाश तुम्हें उस प्रकाश तक लेके जाएगा। ये आस्तिकता है। और ये मान लेना कि ब्रह्म है ही नहीं, अंदर मेरे आत्मा भी नहीं है, एक साइंटिफिक सिस्टम में मैं चल रहा हूं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में से पैदा हो गया हूं, तो तुम नास्तिक हो। फिर अगर कोई मृत्यु हो जाए तो ये मत कहना कि आत्मा निकल गई, क्योंकि मृत्यु हो ही नहीं सकती जब तक आत्मा शरीर में है। और संतान भी नहीं हो सकती जब तक मां के गर्भ में आत्मा नहीं आएगी। आत्मा आएगी तो संतान हो। तो अगर इन दोनों बातों को भी नहीं मानते हो तो नास्तिक, और मानते हो तो आस्तिक। लेकिन पेरिफेरल अगर मान रहे हो तो हाफ नास्तिक हाफ आस्तिक। ये मानेंगे राम को, सीता जी भी दे देंगे, हनुमान जी भी दे देंगे, भरत शत्रुघ्न भी दे देंगे, कृष्ण भी दे देंगे, राधा भी दे देगी, गोपियां भी दे देंगी। फिर अगर ये आस्था है कि तुम्हें अपने मैटीरियल एंड को ही मीट करना है और मैटीरियल एंड को ही माइंड में रखना है हर समय, तो फिर तुम्हारा राम ही भरोसा है। लेकिन अगर इससे ऊपर उठोगे, मैंने पहले कहा सम्मान पूरा रखो, क्योंकि समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना अधर्म है। जिसकी जैसी आस्था है उसको हट करने का कोई अधिकार तुमको नहीं है, लेकिन तुम वो सब मत करो, क्योंकि तुम्हें वास्तविकता का पता है, उसको नहीं पता है। वो अज्ञान में कर रहा है, करने दो। तुम्हें ज्ञान है, तुम्हारे पास परा ज्ञान है, वो अपरा ज्ञान में जी रहा है। परा ज्ञान में तुम जानते हो कि ये सब ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो एक ही है, वो निराकार है, निरंजन है, उसका कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, उसकी कोई भाषा नहीं है, उसको इन दो मानसल आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। उसके लिए तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी जो अदृश्य है। ब्रह्म भी अदृश्य है, तीसरी आंख भी अदृश्य है। अदृश्य अदृश्य को देख लेगा, दृश्य अदृश्य को नहीं देखेगा। ठीक, तो भाषाएं गौण करके मौन को पकड़ो, मौन के माध्यम से उससे बात करो, शून्य में रहने का अभ्यास करो। जितना अधिक शून्य अपने अंदर ले आओगे उतनी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। ओम शांति। बोलिए।